तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 5 नवंबर फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 10 से 19। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर फलवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परितृप्त हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि आपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदोनिया से चला गया तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलोनिकिया में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की ये भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमावंत कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से आपका कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी समृद्धि सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मानपूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। अनुवाक्य।
धन्य है वे मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15 तक। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।